आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का P4X 5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे कि फ़ोन को पिकअप करोगे तो फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। अगर फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो इस तरह से आप फ़ोन को सेट करोगे तो देख सकते हो जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाती है। आप इसको भी सेट कर सकते हो। अगर यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना है फ़ोन का कभी भी तो आप ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ए ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। आप इसको भी इस तरह से ही सेट करके यूज़ कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो और ऑफ स्क्रीन से जैसे आप इस तरह से ओ ड्रॉ करोगे तो फ़ोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताएंगे फ़ोन के एआई के फीचर जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अगर आप डेली यूज़ के अंदर उनका यूज़ करोगे तो फ़ोन को काफ़ी बढ़िया से इस्तेमाल कर पाओगे। ये वाला वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फ़ोन के पावर बटन को जैसे ही 2 बार प्रेस करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेट किया है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर सेट करना है पावर बटन से तो वो आप इस तरह से सेट करके यूज़ कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा एआई डायनेमिक बटन, इस पर क्लिक करना है। इस फीचर को ऑन करने पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, कुछ भी सेट कर सकते हो। अगर आप ओपन ऐप्स पर जाओगे तो यहाँ पे फ़ोन की सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप किस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हो पावर बटन को दोबारा प्रेस करने से उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इस फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करने के लिए आप स्क्रीन पर डबल टैप कराकर फ़ोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हो और डबल टैप करके आप चाहो तो फ़ोन की स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। दोनों फीचरों को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए, फिर आपको मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दीजिए। अगर ज़्यादातर इस फ़ोन को आप एक हाथ से यूज़ करते हो तो एक प्रॉब्लम भी मिलती है, जैसे कि इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए 1 फिंगर से आप कीजिए, सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप्स के ऊपर आप इस तरह से टैप कर दीजिए, वही एप्लीकेशन आपका फिर ऑन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। मोड पर मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करना है और इस फीचर को यहाँ से ऑन करना होगा। आप इस फ़ोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन कर सकते हो। आप जैसे ही फ़ोन को सेक करोगे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फीचर को ऑन करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने पे मिलेगा सेक टू लॉन्च का फीचर, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको टॉर्च के लिए सेलेक्ट कर लेना है। अब आप फ़ोन को जैसे ही सेक करोगे टॉर्च ऑन हो जाएगी। अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो यहाँ पे कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कैमरा को भी सेट कर सकते हो। आपको इस फ़ोन के अंदर शेयर विद आईफ़ोन का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप इस फ़ोन की मदद से किसी भी आईफ़ोन वाले व्यक्ति को फाइल को शेयर कर सकते हो। अब जैसे कि सामने वाले के पास आईफ़ोन है, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन की मदद से उसको फाइल्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह बहुत आसानी से शेयर कर पाओगे। इसके लिए फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर शेयर विद आईफ़ोन और पीसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और आईफ़ोन में एक ओ प्लस करके एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप इस फीचर का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इस फ़ोन के अंदर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, अगर फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं होंगे तब भी आप किसी को कॉल लगा पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायलर को ऑन कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आपको फ्री कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको पहले ये फ़ोन साइन इन वगैरह करना है, फिर आप ओप्पो, वन प्लस, रियलमी के फ़ोनों पर फ्री पे कॉल लगा सकोगे, जिसमें आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग हो जाएगी। अब ब्लूटूथ कॉलिंग में आप अगर आपके एरिया में कोई भी होगा जहाँ तक आपके फ़ोन की रेंज रहती है तो आप उसको डायरेक्टली फ्री में किसी टाइम कॉल लगा सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जिस किसी की भी आप कॉल को रिकॉर्ड करोगे आप साइलेंट तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फीचर को ऑन करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, इस पर क्लिक करके आप अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करा सकते हो केवल, चाहो तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड कराना तो यहाँ से आप सभी नंबर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। आप जब कभी भी ट्रैफिक वगैरह में होंगे और किसी से भी कॉलिंग पे बात करोगे तो आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। जो भी बैकग्राउंड नॉइस रहता है वो ये फोन ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। पर इसको फीचर को ऑन करना है, ऑन करने के लिए फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लियर वॉइस पर क्लिक करके इस फीचर को आप ऑन कर दीजिए। आप इस फोन के अंदर ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल बदल पाओगे। स्क्रीन पर इसके लिए 2 फिंगर से पिंच इन करने पर आइकन्स मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके एक नया शेप आप बना पाओगे, जिसमें आप आइकन का साइज रीसाइज करना चाहो वो कर सकते हो। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन नेम अगर आपको यहाँ पे इस तरह से रिसाइज करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी कुछ और भी डिस्प्ले रिलेटेड फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फोन के अंदर एस लाइटिंग भी मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कॉल आने पर भी आपकी एस लाइटिंग ऑन होना चाहिए तो यहाँ से उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसमें 3 डिफरेंट कलर मिलते हैं। आपके हिसाब से जो भी बेटर हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है, जिसमें कोई भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के आपके कोई भी नोटिफिकेशन आने पर आप नहीं देख पाते हो, वो डिलीट हो जाती है, तो आप उन डिलीटेड मैसेज वगैरह को सीन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना होगा। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए, इनलार्ज पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से ये फोल्डर इनलार्ज हो जाएगा। इसका बहुत बढ़िया फायदा ये मिलता है आपको, बैकग्राउंड के अंदर जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर में मिलते हैं उनको बाहर से ही टैप करके ऑन कर सकते हो। एक और डिफरेंट तरीके से इसको रिसाइज कर पाओगे। इसके ऊपर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हो और यहाँ से भी इस तरह से आप इसको रिसाइज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन रीनेम करना हो तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, एडिट देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसमें आपको इस तरह से डाल के नाम सेव कर देना है। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम हो जाता है। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा। कभी भी आप किसी भी एप्स का डुअल ऐप करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा वो मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके आप यूज कर सकते हो। फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए भी किसी भी एप्लीकेशन को आप ऑन करके 3 फिंगर से आप करोगे, ये फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसमें फिर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक आपको ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर बहुत सारे आपको एआई के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो रिलेटेड तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यूज करने के लिए आपको फोन की गैलरी ऑन करना है। अब कोई भी फोटो एडिट करना चाहते हो उसको ऑन कर लीजिए। अब एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो फोटो, जैसे कि फोटो को अगर एआई की मदद से रिकम्पोज करना हो तो वो कर सकते हो। फोटो में से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को रिमूव करना चाहते हो तो एआई पर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ये फोन ऑटोमेटिकली उस चीज को फोटो में से डिलीट कर देगा। बाकी फोटो की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो आपका सही से क्लिक नहीं हुआ था तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको परफेक्ट कर सकते हो। कोई फोटो अगर आपका ब्लर क्लिक हो जाता है तो उसको अनब्लर कर पाओगे। फोटो में लाइटिंग आ जाती है, लाइटिंग को रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे एआई की मदद से भी आप रिमूव कर पाओगे। फोटो के अंदर अगर आप स्मोक वगैरह देखते हो, अगर उसको भी रिमूव करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी फीचर मिल जाता है। आप अपने फोन में से किसी भी फोटो वगैरह का स्मोक वगैरह रिमूव कर पाओगे। किसी भी फोटो का अगर कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा जिस किसी भी चीज का कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ सेव शेयर वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर आप जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको साइड बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं। इनमें से किसी भी एप्स वगैरह को अगर आप एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली आपका वो फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाता है, जिसमें अगर आप सभी एप्स को चाहो तो वो भी करा सकते हो। इसमें आप ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, इनमें से किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे तो इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो तो इस तरह से आप मिनिमाइज भी कर पाओगे। तो काफी बढ़िया फीचर एक और इस फोन के अंदर मिलता है साइड बार का, जो कि काफी यूजफुल है। इसको ऑन करोगे तो आपको ट्रांसलेट का फीचर मिल जाता है। आप डायरेक्टली किसी से ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को। इस फोन के अंदर मिल जाता है आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी, जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल करने पर वन हैंडेड मोड पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को डाउन करके फोन को एक हाथ से यूज कर सकते हो काफी आसानी से। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में इसको यूज कर पाओगे। बैक बटन को प्रेस करोगे, एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट की सेटिंग कर
सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी आपको फ़ोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन फीचर मिलते हैं, जिनका आप सेटअप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन ऑफ जेस्चर की बात करेंगे, जिसमें कुछ फीचर आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे। अगर आप ओ वाले फीचर को यहाँ से ऑन करोगे, तो ऑफ स्क्रीन पर ओ को ड्रॉ करके फ़ोन की कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि ऑफ स्क्रीन है, यहाँ पर आपने ओ ड्रॉ किया, तो जो फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन है, आपका ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो इसको आप सेट कर सकते हो। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप बी को ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कराना चाहो तो वो कर सकते हो। म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए गाने प्ले करने हो, तो इस फीचर को ऑन कीजिए। लॉक स्क्रीन पर 2 फिंगर को डाउन करके गाने प्ले कर पाओगे और बाकी नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मोर फीचर में कुछ अपने हिसाब से सेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ए को ड्रॉ करने पर आपको देखने को मिलेंगे 3 अलग-अलग ऑप्शन, जिसमें स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर आप ओपन ऐप्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करोगे, वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन होने पर ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, ए ड्रॉ करते ही हमारे फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगता है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। 2 और भी एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं, उनको भी आप यहाँ पर सेटअप कर पाओगे। एक स्टेप फिर से वापस आ जाइए, आपको फ्लैश लाइट ऑन करने का एक और डिफरेंट फीचर मिलेगा, जिसमें आप वॉल्यूम डाउन बटन से फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। ये फीचर ऑन कर लिया, ऑफ स्क्रीन है, आपको वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, तो इस तरह से फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। बाकी आपको यहाँ पे मिलेगा रेज़ टू वेक का फीचर। इस फीचर को ऑन करा के आप जैसे ही फ़ोन को पिकअप किया करोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर आपको देखने को मिलता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करोगे, तो किसी भी टाइम आपके फ़ोन पे कॉल्स वगैरह आती है, आप इस फ़ोन को स्क्रीन से टच करके आंसर करते हो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपल रिंग होते फ़ोन कान के पास ले जाना होता है, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली फिर आंसर होने लगेगी। बाकी आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन कराओगे, तो किसी भी पर्सन से अगर मान लीजिए आपकी हैंड फ्री पर बात चल रही है और हैंड फ्री फ़ोन जैसे आप कान के पास ले जाओगे, ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, जैसे कि कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है, आप उसको आंसर नहीं करना चाहते, तो सिंपल आप फ़ोन को फ्लिप करके रख दीजिए, तो आपके उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। इस फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंटी थेफ्ट अलार्म का फीचर, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। जब आप यहाँ पर क्लिक करके इसको मोड पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक चार्जिंग का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने के बाद जब आप चार्जिंग फीचर को ऑन कर लोगे, जैसे ही फ़ोन को चार्जर पर लगाओगे, अब जैसे ही कोई आपके फ़ोन को चार्जर से प्लग आउट करेगा, फ़ोन के अंदर एक अलार्म आना शुरू हो जाएगा और वो अलार्म जब तक चलेगा जब तक फ़ोन का स्क्रीन को आप ड्रॉ नहीं कर दिए। तो इसमें फ़ायदा ये है, सिक्योरिटी लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर मिलेगा। आपको पता चल जाएगा किसी ने आपका चार्जर फ़ोन से रिमूव किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। और बाकी आपको ईयरफ़ोन का सेम फीचर मिलेगा और सिम कार्ड रिमूव होगी तब भी फ़ोन के अंदर सेम स्टेप यही होगा। बाकी आप फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे, तो आप चाहते हो कि फ़ोन पर पासवर्ड आना चाहिए, तो यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। और एक और फीचर आपको मिलेगा, इस फीचर को ऑन कर लोगे, तो आपके नेटवर्क के हिसाब से जहाँ पे आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, वहीं पर आपका सिम कार्ड डलने पर चेंज होने पर नेटवर्क आएँगे। बाकी फ़ोन के नेटवर्क ही आपके लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन फीचरों को भी ऑन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के अंदर ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिलेंगे। इनको यूज़ करने के लिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में, यहाँ पर मिलेगा आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक करके स्क्रॉल करोगे तो ऐप लॉक कर सकते हो, ऐप को हाइड भी कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर भी मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे, तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे स्मार्ट सेंसिंग के फीचर, तो सिंपल आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू स्कैन का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे, तो बैक साइड पर 2 बार टैप करके आप किसी का पेमेंट कर पाओगे। अब बैक साइड पर आपको जैसे कि क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है, तो बैक साइड में डबल टैप कर दीजिए। आपने किस पेमेंट एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आपने सेलेक्ट किया वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो आप किसी को डायरेक्टली कुछ इस तरह से पेमेंट कर सकते हो। एयर जैसा का एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप कॉल को आंसर कर सकते हो एयर की मदद से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी कॉल्स वगैरह आंसर करने के लिए इस तरह से करना होगा। कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी और हैंड फ्री हो जाएगी। बाकी आपको स्क्रॉलिंग का फीचर भी मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन करके रखोगे, तो आपको यूट्यूब एप्लीकेशन वगैरह चला रहे हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। सिंपल आपको ऑन है ये, और यहाँ पे साइड बार को ऑन करके एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस तरह का, यहाँ पर आपको ये ऑन कर लेना होगा। तो आप इस तरह से ही शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, ये दोनों फीचर आपको मिल जाते हैं। तो इन फीचरों को आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर्स फ़ोन के अंदर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।